एससीओ समिट के लिए चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर गए। 2 दिनों में जापान से सांकेतिक रूप से भारत ने अमेरिका को वो समझाने की कोशिश की जिसे शायद अमेरिका भूलता हुआ नजर आ रहा था। ट्रंप की दादागिरी वाले टैरिफ के आगे न झुककर और आंखों में आंख डालकर भारत ने यह बताया कि वो अपने देश के नागरिकों की हितों की रक्षा करना अच्छे से जानता है। बस यही वजह थी कि इस निडरता को देखकर जापान भी अमेरिका के सामने झुकने से मना कर चुका है। जी हां, खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जापान पर अमेरिकी चावल खरीदने के लिए बाजार खोलने का दबाव बना रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, जिसके लिए भारतीय सरकार साफ साफ मना कर चुकी है। कहीं ना कहीं इसी वजह से भारत पर 50% टैरिफ भी लगा है और साथ ही ट्रंप जापान से ये भी चाहते हैं कि वो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करे, लेकिन जापान की ये शर्त थी कि उसका टैरिफ बढ़ाया ना जाए। ट्रंप इससे राजी हुए। बातें आगे चल ही रही थी कि अचानक से जापान के मुख्य वार्ताकार जो अमेरिका दौरे पर जा रहे थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकाजावा 28 अगस्त को वॉशिंगटन डीसी का दौरा करने वाले, लेकिन ट्रंप के अमेरिकी चावल खरीदने के दबाव के बाद उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द करना ही ठीक समझा। देखिए, जापान के जो इनवॉइस हैं वो जाने वाले थे अमेरिका और ट्रेड डील को लेकर, कि जो ट्रेड डील को लेकर बातें हुई अमेरिका के साथ में वो कहाँ तक पहुँची। हुई ये है कि उस ट्रेड डील की कोई भी बात अभी तक लागू नहीं कर पाया अमेरिका, तो उसको लेकर जाने वाले थे। बात ये होनी थी कि अमेरिका ने कहा है जापान को कि तुम हमारे यहाँ $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करोगे। जापान के लोग ये कह रहे हैं आज की तारीख में कि 550 बिलियन एकदम से लाएंगे कहाँ से, हमें लोन्स लेने पड़ेंगे, चाहे गवर्नमेंट को लेना पड़े लोन बाहर से या किसी और कंट्री से लेना पड़े या खुद के इंटरनल कंट्री के द्वारा लेना पड़े। इसकी बड़ी चिंता आपको जापान के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा क्या है कि 550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर भी दिया तो तब भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 50% तो टैरिफ जापान को देना ही होगा, और उसके बाद जो वो $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में होगा तो उसका एक अच्छा खासा चंक जो है, यानी कि जो अमाउंट तो है वो अमेरिका को पे करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जापानीज ने वहाँ पैसा लगाया और फिर कमा के लेकर आ जाए, उसका एक बड़ा अमाउंट जो है अमेरिका को देना होगा। तो अमेरिका की इस पॉलिसी को लेकर, इस दबाव को लेकर जापान में एक अच्छा खासा रोष है कि ये जो डील है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बेटर नहीं है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर जापान अमेरिका से चावल की खरीद को बढ़ाता है तो इससे उसके किसानों को नुकसान हो सकता है। इससे कृषि समुदाय भी वहां पर बेहद नाराज हो सकता है। इस बीच व्हाइट हाउस ने दावा किया कि जापान ने जुलाई में ही अमेरिकी चावल के आयात कोटे में 75% बढ़ोतरी पर सहमति दे दी थी। बाद में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने साफ कहा कि उनका देश अमेरिकी दबाव में अपने किसानों के हितों का बलिदान नहीं करेगा, ठीक वैसे ही जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कहा था। अब इसमें आप अमेरिका को देखिए। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि जापान $550 अरब का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर दे, और उसके बदले जब जापान एक लिखित गारंटी मांगता है कि अमेरिका इसके बाद उस पर टैरिफ जो है वो तुरंत लागू नहीं करेगा, तो वो भी अमेरिका देने से परहेज कर रहा है। यानी ट्रंप सिर्फ अपना फायदा देखना जानते हैं। हालांकि आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि अमेरिका ने 2024 में जापान से लगभग $148 अरब का आयात किया, जबकि जापान ने अमेरिका से सिर्फ $80 अरब का ही निर्यात किया है। वैसे भी 1950 के आसपास से दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ के बाद से जापान से भी कुछ खटपट अमेरिका की अब चल रही है, जैसे भारत के साथ अमेरिका की खटपट चल रही है। लेकिन इधर भारत ने हर तरीके से इसमें न झुकने का ही फैसला किया है और अपने अंदाज में अपनी कूटनीति के दम पर एक नया रास्ता तलाशने के लिए भारत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि अब जापान के संदर्भ में अमेरिका और ट्रंप क्या कुछ फैसला लेते हैं।